वकीलों के लिए नाजेबा अल्फाज कहे। बरसाती, डड्डू, कीड़े मकोड़े, मुख्तलिफ कंट्रीज से कॉल्स आ रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तौहीन नमाज केस जो आज रजब भट्ट जो नामवर मशहूर यूट्यूबर है वो उनकी पेशी थी, मगर वकला ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए। मेरे साथ हाई कोर्ट रियाज सोलंकी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह पेश आई थी जो मानना पड़ा, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा। रियाज भाई मुझे बताइएगा, ये केस 1 साल से चल रही है, आज सेकंड पेशी हुई रजब भट्ट की जो नामवर यूट्यूबर है। मुझे बताइएगा क्या वजह पेश आई थी और क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा। वालेकुम सलाम। पहले तो बताता चलूँ, रजब भट्ट ने के ख़िलाफ़ जो तौहीन मज़हब का एक मुकदमा दर्ज हुआ वो कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, ये सबको पता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये यूके चला जाता है, पीसीएल में नाम आता है। उसके बाद 10 दिन की बेल लेता है, प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद फिर ये सिटी कोर्ट आता है। सिटी कोर्ट 19 दिसंबर को सिटी कोर्ट आता है। तो 19 दिसंबर की वीडियोज़ आप उठाएँ। 19 दिसंबर को किसी भी वकील ने इसके ख़िलाफ़ कुछ किया। 19 दिसंबर को इसको सिंध की सकाफ़त उसका अजरक पहनाया गया इस सिटी कोर्ट के अंदर। सिटी कोर्ट के अंदर। ठीक है। 19 दिसंबर को वकला इसके साथ खड़े हुए थे शाना बशाना। इन्होंने क्या किया, बेल लेने के बाद, बेल बिफोर लेने के बाद वो गए। जाने के बाद उसने एक व्लॉग बनाया। व्लॉग में इसने वकीलों के लिए नाजेबा अल्फाज कहे। इस हद तक के इसने ये अल्फाज कहे कि बरसाती, डड्डू, कीड़े मकोड़े और ये छोटे छोटे से वकील जो उठ के आते हैं इनको हम सीधा करेंगे, हम सीधा करेंगे फेम हासिल करने के लिए। दूसरी बात उसने कहा कि गुटखा मावा खाने वाला वकील, इट मीन्स मैं, मुझे कहा उसने। कराची के वकील कीड़े मकोड़े। फिर उसने लाहौर के वकील के लिए कहा। पाकिस्तान का कहीं से भी कोई भी वकील हमारे लिए रिस्पेक्टेड है। वकला की डिग्निटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मज़हब पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज 29 दिसंबर उसकी बेल कंफर्मेशन की डेट थी। आज वो आया, हालांकि सिटी कोर्ट की स्ट्राइक है। रजब भट्ट अपने गार्डों के साथ आता है। उसके बाद जब यहाँ आने के बाद एडवोकेट शफीक लाशारी जो के वकील हैं उनको धक्का दिया जाता है, बदतमीज़ी की जाती है। ठीक है। उसके बाद धमकियाँ दी जाती हैं। उसके बाद लाजमी बातें, पहले हमलावर वो होते हैं, उनकी तरफ से हमला होता है। हमला होने के बाद सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। ठीक है रियाज भाई, ये मुझे बताइए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक वकील केस कर रहा है और एक वकील एक जो नाजिबा अल्फाज यूज़ किया है, तौहीन नमाज का केस लगा, उसको प्रोटोकॉल देकर पेशी करवाया जा रहा है। तो मतलब कि एक वकील लड़ रहा है केस, मतलब कि एक नाजायज़ होने नहीं दे रहा है, आवाज़ बुलंद कर रहा है, और एक वकील उनको प्रोटोकॉल देकर हाई कोर्ट में या सिटी कोर्ट में पेशी करवा रहा है। तो ये शेयर देने वाली बात है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि कराची बार एसोसिएशन की जो स्ट्राइक चल रही है, तो उस वकील को चाहिए था कि सबसे पहले KBA में आता, फिर उसके बाद वो किसी और सूबे में है, इनरोल्ड है, तो उसको काउंसिल से, उसको एसोसिएशन से बिल्कुल परमिशन लेनी चाहिए। एक वहाँ पर नोटिस देना चाहिए, वहाँ से एक लेटर लेना चाहिए। ये तरीक़ेकार है। ठीक है। फिर उसमें मैं यही कहूँगा, जिस तरीके से इसने जो नाज़िबा अल्फाज कहे थे वकला के लिए, वकला की डिग्निटी के लिए, तो ये सरासर गलत है। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इतने गिर जाते हैं सोशल मीडिया पर। रजब भट्ट ने मज़हब की, नमाज की बेहुरमती की, तो इन्हें मज़हब पर बिल्कुल हम इसको लेके चलेंगे, एंड तक लेके चलेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज़ मज़हब पर, नो कॉम्प्रोमाइज़ वकला की डिग्निटी पर। ठीक है। एक बंदा जब कोर्ट आता है, पेशी होता है अदालत में, तो वकला उनको मारते हैं, पिटते हैं, तो मतलब ये कानून लेना, ये क्या बताना चाहते हैं वकला, क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि एक बंदा आपकी पेशी हो रहा है कोर्ट में और उसको चमाटे मार रहा है, उसको लगड़ते हुए जा रहा है, शर्ट फाड़ रहा है, तो मतलब ये अच्छी बात है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इस बात पे पहले भी कह चुका हूँ, मैं क्लियर करता चलूँ। पहले हमलावर वो हुए थे। ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस में तो लाजमी होता है अपने आप को इंसान बचाने की कोशिश करेगा ना। तो इस तरीके से तो एडवोकेट शफीक लाशारी, उसका कोट फटा है, उसकी शर्ट फटी है, बटन शर्ट के टूटे हैं। फिर तो वो स्ट्राइक के दौरान 15-20 गार्ड अपने साथ कैसे लेकर आ रहा है? मतलब एक फेम का इतना क्रेज़, और वो सोशल मीडिया पे बैठ के किसी को भी धमकी दे सकता है। अब इस वक्त मैं उर्दू पॉइंट के थ्रू आपको दिखाता चलूँ। जी। मुझे 19 तारीख से मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं। ठीक है, अगर के आपका कैमरा दिखा सकता है तो आप भी दिखाएं, ज़रा करीब आएँ। ये अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं। किस चैनल से आ रही है? मुख्तलिफ कंट्रीज से कॉल्स आ रही हैं। ये देखें, ये कॉल्स आ रही हैं, ये देखें, बिल्कुल धमकियाँ दी जा रही हैं
और इनका कहना ये है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। ये सारी अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं और ये 19 तारीख से धमकियाँ, 19 तारीख नहीं बल्कि जब से मैंने मुकदमा दर्ज करवाया तब से मुझे मुसलसल धमकियाँ मेरे लिए उर्दू पॉइंट बिल्कुल मौजूद है। पहले भी मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ कि मुझे मुसलसल धमकियाँ आ रही हैं, मगर हम इन गिदड़ बप्तियों से डरने वाले नहीं हैं। तो भाई बताइएगा, फेम हासिल करने के लिए तो ये काम नहीं किया आपने कि फेम हासिल करने के लिए काम होता तो इससे पहले मुझे जब मैंने ये मुकदमा किया था तो आई थिंक 2 जनवरी ठीक है को मैंने मुकदमा किया था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 5 करोड़ रुपए की ऑफ़र भी आई। उसके बाद मुख्तलिफ ज़राए से कॉल्स आई, बैठें मसले को हल करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। फ़ेम हासिल करने के लिए नहीं है, मज़हब का केस है, ताकि तौहीन मज़हब आइंदा कोई भी शख्स ना करे, इसको सबक सिखाया जाए, आइंदा कोई भी तौहीन मज़हब ना करे। रजब भट्ट को आपने चमाटे भी मारे, तो मतलब प्लानिंग बनाकर आए हुए थे कोर्ट में कि मुझे अगर रजब भट्ट पेशी होता है कोर्ट में तो मुझे मारना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो में बज़ाहिर दिख रहा है कि आप चमाट मार रहे हैं। पहले हमलावर वो खुद होते हैं। आपके पास तो एक लिमिटेड वीडियोस आई हैं ना, पूरी वीडियोस आपके पास कहाँ हैं? वीडियोस देखें ना उसमें। उससे पहले आप देखें तैयारी पूरी तैयारी के साथ आप फेसबुक पे वीडियो दो। अब आपका इंटरव्यूज़ भी है और अपने फेसबुक पे उनके देखें कि अब हम आएंगे पूरी तैयारी के साथ। उसकी 19 घंटे पहले की जो धमकी भी देकर, हाँ वीडियो में बोल रहे हैं, मैं 1 मिनट वीडियो वो चला भी देता हूँ इधर। असी अन्नी वहम सारे दूर करेंगे, इस पंजाबी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। एक बंदा जब कोर्ट आता है तो कानून अपने हाथों में लेना, क्या समझते हैं, एक वकील क्या कहता है इस बारे में? सर सबसे पहले हम तो ये कहेंगे जो है ना उसके ऊपर ये इसकी तो फ़िलहाल खमीज़ जो है फटी है वो दिखा रहा है, जो हमारे वकील भाइयों को इसने जो गालियाँ दी बदतमीज़ी की, और जो कह रहे हैं कि हम वकील बदमाश, अगर हम बदमाश होते तो ये जब यहाँ पे पहली मरतबा यहाँ पे जब सिटी कोर्ट के अंदर प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए आया था तो हमारे वकीलों ने इसको, सिंध के लोगों ने इसको वेलकम किया था, हमारे वकीलों ने इसको अजरक पहनाया था। वो चीज़ें क्यों नहीं मीडिया दिखा रही हैं, जो वो क्यों नहीं शेयर कर रहे कि हमने इसको बड़े प्यार से तरीके से वेलकम किया था। फिर जब यहाँ से जब लाहौर वापसी किया है तो वहाँ पर जो है वो शेर बन गया है, फिर वकीलों के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, वकीलों को जो है वो गालियाँ दे रहा है और वकीलों को कह रहा है कि जो। अच्छा फतेह भाई ये बताइएगा कि आप रजब भट्ट को पकड़ के बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगो, आप क्या बोल रहे थे? मतलब रजब भट्ट का क्या कहना था, क्या जवाब दे रहे थे वो? सर देखें, माफ़ी तो उसको मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांगेगा। एक तो वो उसको अल्लाह के सामने तौबा भी करनी चाहिए, जो उसने नमाज का मजाक उड़ाया था सबसे पहले तो उसको उस चीज़ की जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारा क्राइम, हमारा एक्ट जो है उससे बिल्कुल छोटा सा माइनर है, तो सबसे पहले वो खुदा के यहाँ माफ़ी मांगे, बाकी जो है इसने जो किया है और ये सुधर जाए और इंसान का बच्चा बने, और हम इसको यही कहेंगे वो सुधर जाए और ये समझ रहा है कि अपनी माँ को और बहन के सामने जो ये जो है वो ड्रामेबाजी करता है या बहादुर बनता है, तो इससे लोग बहादुर नहीं बनते। यहाँ पे जो फेस करना पड़ता है तो यहाँ पे आके हमें फेस करे। बाकी उसका लीगल राइट है 1000 मरतबा के केस में अपीयर हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन आप एक तो मुलजिम हो, आप अभी तक आपको कोर्ट ने अभी तक आप कोर्ट के सामने मुलजिम हो। अब मुलजिम हो के आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो, वकीलों को थ्रेट्स कर रहे हो, और जो वकील जिस केस के अंदर मुद्दई है आप उनको धमका रहे हो, आप उनको कह रहे हो कि जो आपकी इतनी औकात नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है, तो आप इससे क्या मतलब वो तासुर देना चाह रहे हो, आप क्या जो है वो साबित करना चाह रहे हो? ठीक है रियाज भाई, लास्ट में बता दीजिएगा कि आने वाले वक्तों में क्या राय अमल होगा, इसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, माफ़ी दे दी जाएगी? तो आपके तवज्जो से बताता चलूँ, बिल्कुल इसको सज़ा दिलाएंगे, ठीक है। मज़हब के नाम पर नो कॉम्प्रोमाइज़, और ये बात मैं क्लियर करता चलूँ, जिस तरीके से कह रहे हैं कि उसकी शर्ट फटी है, हमारे वकील का कोट फटा है, हमारे वकील की शर्ट्स फटी हैं, और जिस तरीके से ये हमलावर हुए थे सबके सामने सोशल मीडिया पर, इस बात को क्लियर करता चलूँ कि ये जो अभी मेरे पास मुसलसल कॉल्स आ रही हैं आउट ऑफ कंट्री से, आपके तवज्जो से बताता चलूँ, इन गिदड़ बप्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये मज़हब का केस है, एंड तक लेके चलेंगे। और इसने जो वकला के साथ बदतमीज़ी की थी, इसने कमेटी रूम में माफ़ी मांगी है, ठीक है, और माफ़ी मांग कर सोशल मीडिया पे ये चीज़ मौजूद है, वीडियोस शायद वो वायरल हो जाएगी किसी के पास। उसने माफ़ी मांगी है कि हाँ मैंने ये बिल्कुल बदतमीज़ी की, मुझे नहीं करना चाहिए और इस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसने किया तो माफ़ी मांग रहा है ना, एडमिट किया ना, एडमिट करने के बाद ही माफ़ी मांग रहा है वो, तो बिल्कुल उसने गलत किया है। वकला की डिग्निटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे पाकिस्तान की किसी भी वकील के साथ इस किस्म की कोई हरकत करेगा तो बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे।